दिल्ली आपके शहर भारत की राजधानी दिल्ली में मैंने आपको यहाँ होने वाली शिव महापुराण कथा की संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करी है। फिर भी आप यहाँ पर कोई जानकारी लेना चाहें तो मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट करके। और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हैगा जिसके द्वारा आप बड़ी आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हो, उसका नाम है मजलिस पार्क। वो जो आप सामने से रास्ता देख रहे हो ये आ गया है कथा स्थल तक के लिए, और कथा स्थल पे ये मेन गेट तैयार हो चुका है, यहीं से अंदर एंट्री होगी। सामने आप देखेंगे कथा स्थल तक पहुंच चुके हैं और एक बहुत बड़ा गेट भी सामने जो कि स्वागत द्वार होगा तैयार किया जा रहा है। और ये है कुछ अंदर आने पर नज़ारा निरंकारी ग्राउंड का। सामने आप बोर्ड पर पढ़ सकते हो जो आयोजन करता है उनका नाम लिखा हुआ है, मानव सेवा एवं शिक्षा संस्थान रजिस्टर्ड दिल्ली द्वारा श्री शिव महापुराण कथा दिल्ली में पहली बार 21 मई से लेकर के 27 मई तक। और कलश यात्रा का भी इसमें वही आपको संपर्क दिया हुआ हैगा कि कलश यात्रा भी निकलेगी यानी कि 20 मई को, और उसके लिए आप फ़ोन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। सामने दिखाई दे रहे जो भी ये द्वार को तैयार किया जा रहा है उससे अंदर आ चुका हूँ, और सामने ये विशालकाय बड़े बड़े टेंट लग चुके हैं। जैसा कि अक्सर इन सभाओं में टेंट लगते हैं, क्योंकि जब भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी इस तरह की धार्मिक आयोजन के लिए आते हैं श्री शिव महापुराण कथा को कहने के लिए, तो बहुत सारी पब्लिक आती है। उसी के मद्देनज़र इस तरह के बड़े बड़े टेंटों का लगाना उचित रहता है। आयोजनकर्ता जो हैं इसी प्रकार के टेंटों को लगवाते हैंगे। पहला टेंट आपके सामने, फिर ये बीच वाला मुख्य टेंट दूसरे नंबर पे, और उससे आगे वो तीसरा नंबर का टेंट लगा हुआ है। तो पहले चलते हैं बीच वाले मुख्य टेंट में और यहाँ पर चल रही तैयारियों का भी जायज़ा ले लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों यहाँ अंदर मुख्य टेंट में आ चुका हूँ और नीचे आप देख सकते हैं ऐसे हरे वाले कारपेट बिछे हुए हैं। सामने स्टेज की तैयारी हो रही है, उसको जचाया संवारा जा रहा है, सजाया जा रहा है। आइए आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं वहाँ मंच पर जहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी बैठ करके अपने मुखारबिंद द्वारा श्री शिव महापुराण का कथा का मोचन करेंगे, आपको सुनाएंगे मुख्य टेंट के अंदर। और जो उसके आगे वाला टेंट आएगा यानी कि उसके राइट हैंड साइड पे आगे जो हैगा वहाँ पर भी कूलर बहुत सारे थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे हुए हैं। और इसके अलावा आप छत की ओर देखेंगे तो पंखे वगैरह भी लगे हुए हैं और काफ़ी खुला डुला भाई ये टेंट बनाया हुआ है। जैसा कि अक्सर मैंने बताया लगाए जाते हैं, दोनों तरफ ही कूलर लगे हुए हैं, लाइट्स लग चुकी हैं, साउंड सिस्टम लग चुका हैगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जब भी शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाता है, जब भी वो इस कथा को कहने के लिए किसी भी शहर में पहुंचते हैं, तो देखिए किस तरह से लोग पहले ही 2-2 दिन भी एडवांस यहां पहुंच चुके हैं। आज दोस्तों तारीख है 19 मई, कथा शुरू होगी 21 मई को। टाइमिंग होगा दोपहर के 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक का। और दोनों ही साइड जो श्रोतागण यहाँ पर पहले पहुँच चुके हैं शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए, वो देखिए इस तरह से अपनी अपनी जगह को रोक चुके हैं। और आगे चलते हैं थोड़ा स्टेज के। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चेयर्स भी लग चुकी हैं जो कि अक्सर ऐसे पंडालों में वीआईपी लोगों को बैठाने के लिए इंतज़ाम किया जाता है। और जो वीवीआईपी लोग होते हैं उनके लिए इस तरह से सोफ़ाज़ को यहाँ पे लगाया हुआ हैगा। उन्नीस तारीख और शाम के 4:30 बजे हैं और ये है स्टेज का नज़ारा। अभी बहुत सारी यहाँ पे तैयारियाँ होनी बाकी हैं और ये वाली जो टेबल्स लगी हुई हैं मीडिया के लिए होंगी। और इधर मैंने आपको दिखाया था कि वीवीआईपी लोगों के लिए आगे ही बिल्कुल सोफ़े वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। साउंड सिस्टम यहाँ पर उतर रहा है, सामने 2 ट्रक खड़े हैं, उनमें से सोफ़े और साउंड सिस्टम सब उतार के लाया जा रहा है। और ये कुछ काफ़ी बड़ा टेंट जो पीछे तक का नज़ारा आप देख रहे हो, पंखे भी यहाँ पर चला दिए गए हैं ताकि हवा भी चलती रहे और पंखों से थोड़ी जो यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं या जो ये लोग काम कर रहे हैं उनको भी ठंडी हवा कुछ मिलती रहे।
ये वाला जो हैंगर स्टैंड हैगा, टेंट हैगा, वो दूसरे नंबर वाला है। मुख्य वाला वो मैंने आपको दिखाया ही था, वो रहा सामने, और उसके ठीक सामने इधर वाली साइड पे ये वाला। अभी यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। पंखे ये देखेंगे आप आ चुके हैं, नीचे कारपेट भी बिछाए जा रहे हैं और सब लोग अपने अपने जो भी लेबर यहाँ पे आई हुई है अपना काम कर रही हैगी। तो ये आपको इस तरह से 2 टेंट देखने के लिए मिल गए कथा पंडाल वाले। कूलर वगैरह यहाँ पर भी पहुँच चुके हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप देखेंगे तो कूलर लगे हुए हैं। गर्मी का मौसम है, श्रद्धालुओं को, यहाँ पहुँचने वाले दर्शकों को अच्छी सुविधा मिले उसका आयोजनकर्ताओं ने ये सब इंतज़ाम कर रखा है। हालांकि 3 परमानेंट पंडाल बने हुए हैं जिससे कि बारिश वगैरह से भी बचा जा सकता है। उसके अलावा एक और ये यहाँ पर टेंट को तैयार किया जा रहा है। सामने लेबर आप देखेंगे काम कर रही हैगी। काफ़ी सारी यहाँ पे ये रंगीन जो हैगी, चांदनी कहिए या झालर कहिए या चुन्नी कहिए, रंगीन वाली हैंगी, इनको यहाँ पर लगा करके छाया बनाई जा रही है। और नीचे भी आप देखेंगे तो ये चुनरियाँ वगैरह पड़ी हैं और कारपेट बिछ चुके हैं। यहाँ पे सजाया संवारा इसको जा रहा है इस हिस्से को, ताकि श्रद्धालुओं की जब यहाँ संख्या ज़्यादा होगी तो वो यहाँ बैठ कर के भी इन कथा को आराम से सुन पाएंगे। और यहाँ पर भी कूलर पहुँचने शुरू हो गए हैं। तो सभी पंडालों में बहुत अच्छे से इंतज़ाम किए जा रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कही जाने वाली शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए देखिए लोग अपना अपना सामान लेकर के यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपनी अपनी जगह को बना रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं। उसका शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो अपनी जगह को रिज़र्व कर रहे हैं। तो साफ बात है भाई, जो पहले यहाँ पहुँचेगा वो अपना आगे बैठ कर के इस कथा को बहुत अच्छे तरीके से सुन तो पाएगा ही पाएगा। उसके अलावा पंडित प्रदीप मिश्रा जी का भी दर्शन सामने से कर पाएगा। सामने अभी आपको मैंने दिखाया था मुख्य मंच, और उधर लेफ़्ट हैंड साइड वाला भी आपको टेंट दिखा के आया। उसके अलावा जो एक्सटेंशन टेंट लगा था वो भी आपको दिखाया, जिसमें झालरें लगी हुई थी। अब मुख्य मंच के आ गया हूँ राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड के अंदर वाला भी नज़ारा देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या इंतज़ाम किए जा चुके हैं। राइट हैंड साइड वाले टेंट में आ चुके हैं और यहाँ पर भी वही जर्मन हैंगर टेंट लगे हुए हैं। बारिश, धूप, गर्मी, मौसम की हर प्रकार की मार से बचाने के लिए इन टेंटों को ऐसी बड़ी बड़ी सभाओं में आयोजनकर्ताओं द्वारा लगाया जाता हैगा। और इसमें भी देखेंगे लाइट है, कूलर है, अभी पंखे लगने बाकी हैं, काम चल रहा है। और इसी के साथ में ही आप देखेंगे और भी जगह तैयार की जा रही है, ताकि अगर भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, यानी कि जैसा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में अक्सर होता है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, बैठने की जगह कम पड़ जाती है, तो वही एक्सटेंशन जगह यहाँ पर तैयार की जा रही है। ऊपर ऐसे रंग बिरंगी झालर चुनरी लगा रखी है, कपड़ा लगा हुआ है रंगीन, और यहाँ पर भी लोग अपनी इस तैयारी को पूरा कर रहे हैं। नीचे कारपेट वगैरह भी यहाँ पे डल चुका है, दूर तक आपकी निगाह जाएगी तो यही काम होता हुआ यहाँ पर आपको नज़र आएगा। इस तरह के जो टेंट लगाए जाते हैं, इनके अंदर कुछ इतना वो अच्छा इंतज़ाम रहता है कि बाहर के टेम्परेचर में और यहाँ के अंदर के टेम्परेचर में मुझे ऐसा जो महसूस हो रहा है, कम से कम 2, 3 या 4 डिग्री तक का यहाँ पर अंदर गर्मी कम लग रही है। बाहर की साइड गर्मी ज़्यादा है और यहाँ अंदर कम लग रही है। उसके अलावा काफ़ी हवादार टेंट हैं, हवा खूब अच्छी है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, गर्मी का भी ज़्यादा यहाँ पर परेशानी नहीं हो रही। और जबकि इस टेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी पंखे नहीं लगे हैं। एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा कि सामने वाले जो ये टेंट लग चुके हैं, उसके अलावा भी यहाँ पर ये पोल्स को गाड़ दिया गया है। और उसकी वजह साफ़ यही होगी कि इन सब 5 टेंटों में भी अगर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा रहती है तो यहाँ पर वो बैठ करके इस कथा का आनंद ले पाएंगे। और यहाँ पर लगाने के लिए ये सामान अभी यहाँ पहुँच चुका है कि दरियाँ भी हैं इसमें, और ऊपर जो छाया करने के लिए चादर वगैरह लगेगी, रंगीन चुनरी लगेगी, वो भी यहाँ पर इसको लगाई जाएगी। तैयारी मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि आपको दिखाऊं कि बाहर अगर एक्सटेंशन भी करना पड़ा इस जगह को आने वाले संख्या को देखते हुए तो ये होगी। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जो आप सामने वाला गेट देख रहे हैं सज के काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। लाइटें भी वहाँ पे लग चुकी हैं। वहाँ से आप अंदर एंट्री करेंगे
और इधर इस द्वार से होते हुए सामने कथा स्थल में अपनी अपनी जगह ग्रहण करेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कही जाने वाली श्री शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए। और इसी के ठीक सामने यहाँ पर ये अन्नपूर्णा रसोई हैगी। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल आमने सामने हैं। आप जब कथा सुन लेंगे तो यहाँ पर जो भोजन प्रसादी का वितरण होगा मुफ्त होगा, बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर आप अपना जो भी रहेंगे बाहर से आकर के उनके लिए भी भोजन प्रसादी का मुफ्त इंतज़ाम किया गया है, और जो यहाँ कथा को सुनने के लिए आएंगे वो भी यहाँ पर भोजन प्रसाद को ग्रहण कर पाएंगे। तो ये अन्नपूर्णा रसोई है जहाँ पर कि आप सभी बैठ करके भोजन प्रसाद को यहाँ शिव भगवान के प्रसाद को यहाँ पर ग्रहण कर पाएंगे। अन्नपूर्णा रसोई दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे अभी क्या तैयारी हो चुकी हैगी। तो देख सकते हैं आप कितने सारे यहाँ पे बड़े बड़े पतीले भगोने आ चुके हैं। इन्हीं में आपके लिए भोजन प्रसाद पकाया जाएगा और आप उसको प्रेम पूर्वक खाएंगे और उतना ही लीजिएगा जितना आप खाना चाहें। और यहाँ पर अंदर आपको दिखा देता हूँ अभी जो है भट्टी लगाने के लिए जो तैयारी की जा रही है वो ये वाला कुछ सीन है आपके लिए कि इधर जैसे हलवाई बैठेंगे सामने भट्टियाँ लग चुकी हैं। तो यहाँ पर जैसे भी होगा भोजन प्रसाद जो भी बनेगा यहाँ पर बनने के लिए तैयारियाँ चल रही हैंगी। और यहाँ पे आपको मैंने दिखाई दिया कि कितने सारे ये भगोने वगैरह पहुँच चुके हैं जिनमें यहाँ पर भोजन बनाया जाएगा। सामने जो आप एरिया देख रहे हो वो है कथा पंडाल वाला एरिया। अब आपको अगर यहाँ पर रहने के बाद में दैनिक दिनचर्या की जो ज़रूरतें होती हैं, यानी कि सुबह उठ के आपको टॉयलेट वगैरह के लिए जाना है, वॉशरूम चाहिए नहाने के लिए, तो या तो आप उस साइड से आप इधर आएंगे ये सड़क पर होते हुए, या फिर कथा पंडाल के ठीक पीछे भी रास्ता है वहाँ से यहाँ होते हुए आएंगे। और ये रही पानी की टंकियाँ। और उसके अलावा यहाँ पर ये लग रहे हैं बहुत सारे वेस्टर्न टॉयलेट शीट, और इनको लगाया जा रहा है। डबल इनकी लेयर हैगी, डबल लाइन है यानी कि। और उसके पीछे वॉशरूम भी तैयार हो रहे हैं। अभी यहाँ पर ये चल रहा है काम इनको लगाने के लिए। तो ये भी आपको एरिया दिखा दिया है कि भाई टॉयलेट और वॉशरूम यहाँ पर कहाँ हैं और कितनी संख्या में हैं। आप इनको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सुविधा भी एक काफ़ी अच्छी यहाँ पर बन करके तैयार होने वाली है। 2 दिन शेष हैं, बार बार बता रहा हूँ। और जो लोकल होंगे या जो अपनी गाड़ियाँ कन्वेंस 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई बस वगैरह आदि से आएंगे तो उनके लिए भी यहाँ पर पार्किंग का इंतज़ाम काफ़ी बड़ी एरिया में किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप यहाँ दिल्ली में पहुँचेंगे 21 मई से 27 मई तक इस कथा में शामिल रहेंगे, चाहे आप एक दिन कथा अटेंड करें या 7 दिन, तो आपको यहाँ पर किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होगी। आप शिव महापुराण का कथा का आनंद तो ले ही पाएंगे। बाकी जो यहाँ पे व्यवस्था की हुई है वो भी काफ़ी हद तक बढ़िया लग रही है। धर्म ध्वजा पताका लग चुकी है, यानी कि भूमि पूजन यहाँ पर हो चुका है। उस जगह पर ये पताका ध्वजा लगाई हुई है। श्री शिव महापुराण कथा से पहले 20 मई को सुबह 8 बजे यहाँ पर कलश यात्रा निकाली जाएगी। उसके के लिए उपलक्ष्य में यहाँ पर ये कितने सारे कलश जो हैं आप सामने देख रहे हो, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में कलश हैंगे। और ये सब कलश 1100 रुपये की पर्ची दे करके बुक हो चुके हैं। महिलाओं द्वारा, बहनों द्वारा बुक करवा दिए गए हैं। और ये कलश यात्रा निकलेगी इस तरफ साइड से, इधर आगे गेट बना हुआ है, और यहाँ से परिक्रमा करते हुए बाहर से ऐसे आएंगे और इधर की तरफ दूसरा गेट बना हुआ है, उधर से इसी स्थल पे वापसी होगी। सामने वाला जो आप द्वार देख रहे हो, इधर से ही अंदर आएगी कलश यात्रा। तो एक द्वार से बाहर निकलेगी और दूसरे द्वार से कलश यात्रा यहाँ अंदर आएगी, इस तरह से होते हुए, और यहाँ पर आपकी कलश यात्रा की परिक्रमा पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा हो तो आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ की अपडेट आपको लगातार आने वाले अगले दिनों तक मिलती रहेगी जब तक ये कथा चलेगी। इसके अलावा कल कलश यात्रा जो निकलेगी उसका भी आपको एक अपडेट बना करके देंगे, सुबह से जो शुरू होगी यहाँ पर। तो चलते हैं, मिलेंगे अब आपको अगले दिन वाले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गेट जो मुख्य द्वार बनाया हुआ है उसके बाहर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह लग चुकी है।
और वो आपको शायद बल्ब जलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि अभी शाम के 5 बजे हैं, बल्ब तो जलने शुरू हो चुके हैं।